व्यास जी को नारद जी ने उपदेश किया श्रीमद् भागवत के रचना के लिए। ये देखो जी इन्हें चढ़ गई। बोलो वृंदावन बिहारी। बहन जी भजन हो तो तब करना ना, अभी हम भजन गाएंगे तो आप करना। बैठ जाओ, एक बार ताली बजा दो इनके लिए। अभी आप बैठ जाओ, ठीक है। अभी भजन गाएंगे तो आप खूब नृत्य कर लेना। जय हो। नारद जी जिस समय उपदेश किए व्यास जी को कि महाराज आप श्रीमद् भागवत पुराण की रचना करो और भगवान कृष्ण के बाल्यकाल से लेकर के और परम धाम जाने तक की लीलाओं का वर्णन करो। तो ये सब कल चर्चा हुई थी। तो बातों ही बातों में व्यास जी ने नारद जी से एक प्रश्न किया कि नारद जी मुझे बताइए कि आपने ऐसी कौन सी साधना करी जो तीनों लोकों में आप कभी भी चले जाते हो, वैकुंठ लोक हो, शिवलोक हो, सतलोक हो, आप चले जाते हो, ब्रह्मलोक हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है, आप मुझे वो बात बताओ। तब नारद जी ने अपने पूर्व चरित्र का वर्णन व्यास जी के सामने शुरू किया। तो फिर बात भक्ति की ही हो रही है। नारद जी ने व्यास जी से कहा कि महाराज पूर्व जन्म में मैं एक छोटी जात की परिवार का बच्चा था। मेरी माता बहुत गरीब थी और मेरे पिता का देहावसान बाल्यकाल में ही हो चुका था। मेरी माता मेरा पालन पोषण करने के लिए घरों घरों में जाकर के मजदूरी करती थी, बर्तन मांजती थी, झाड़ू पोछा करती थी, सो मेरा भरण पोषण करती थी। मैं बहुत बाल्यकाल में था। अब व्यास जी बड़ा मन लगा करके सुनने लगे नारद जी के पूर्व जन्म का चरित्र। नारद जी ने कहा एक बार की बात है, चौमासों में कुछ संत आए और वो मेरे कुटिया के आसपास ही उन्होंने डेरा डाल दिया। जो अच्छे संत होते वो 4 महीने चौमासों में कहीं आते जाते नहीं, कहीं रुक करके ठहर करके वहीं भगवान का भजन भक्ति करते हैं। तो ऐसे कुछ संत आए और वो रुके हमारे आसपास और शाम सुबह नित्य लंगर भंडारा चलने लगा और मेरी माता संतों की सेवा में लग गई। मुझे भी सेवा मिली। व्यास जी मैं छोटा था लेकिन मुझे भी सेवा मिली कि तुम संतों के जूठे पत्तलों को ले जा करके डस्टबिन में, कूड़ेदान में या कई सही जगह उसे डालो। मैं बच्चा था, अपनी माँ को संतों की सेवा करते हुए देखता था। तो माँ ने जो कहा, संतों ने जो कहा, मैंने उसे सिरोधार्य कर लिया। संत जब भोजन पा जाते थे तो मैं जूठन पत्तल को उठा के ले जाकर के डालता था। ये मेरी सेवा थी। बस व्यास जी एक दिन की बात है, मुझे बहुत भूख लगी थी। संत भोजन पाते, मैं पत्तल को उठा के ले जाता, डालता। भोजन को देखकर मेरा मन ललचाता। मुझे बहुत भूख लगी थी लेकिन मुझसे कोई पूछ नहीं रहा था कि बेटा तुम भी भोजन कर लो। मेरी माँ भी मुझसे नहीं पूछ रही थी क्योंकि पहले संत भोजन करते, फिर मैं भोजन करता, फिर मेरी माँ भोजन करती। व्यास जी मुझसे रहा नहीं गया। एक पत्तल में संत का जूठन बचा हुआ था और मैं जब आड़ में गया तो उसी जूठन को उठा करके मैंने ग्रहण कर लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। जैसे ही मैंने संत का वो जूठा भोजन चावल ग्रहण किया, मेरा मन शांत हो गया। थोड़ी मेरी क्षुधा भी कम हो गई, थोड़ी मेरी भूख भी मिटी, लेकिन संत का जूठा प्रसाद मुझे बहुत शांति मिली। एक संत ने मुझे देख लिया और उन्होंने मुझे बुलाया।
मेरे सिर पर भाव से हाथ सहलाया, बोला बेटा भूख लगी है। मैं बालक था, मैंने कहा हाँ महाराज मुझे भूख लगी है। बोले ठीक है तुम्हें भोजन मिलेगा और तुम नाम के अधिकारी हो। उन्होंने मुझे नाम दान दे दिया और बस इसके बाद में भोजन प्रसाद पाया और उस नाम दान मिलने के बाद में भगवान की भजन में डूबने लगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। बाल्यकाल से ही मेरी आराधना शुरू हो गई और मैं हर पल नाम जप करने लगा। मेरी माता को बड़ी चिंता होने लगी। समय आने पर चौमासा खत्म होने पर संत तो चले गए, लेकिन मैं दिन रात माला फेरता रहता था। मेरी माँ को चिंता हुई कि एक ही तो बेटा है, यो दिखे साधु सन्यासी हो जाएगा। मेरी माँ सोची कि मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा। जब मैं माला लेकर के बैठूं तो मेरी माँ मुझे टोकती थी, नारद क्या कर रहा है, कुछ काम कर ले, गाय को चारा डाल दे, ये कर ले वो कर ले। मुझे बहुत गुस्सा आती और मेरे मन से निकल जाता था कि काश मेरी माँ मर जाती। मुझे क्रोध आता तो मैं ऐसे ही मन मन बोल देता कि तू मर जाती तो भजन भगवान के भजन में मेरी बाधा खत्म हो जाती। ऐसा होता है ना, भजन में बाधा आती है तो क्रोध आता है, जैसे कोई कुछ छीन रहा हो। लेकिन मेरे भाई बहन, यही तो वो विकट परेशानी है जिसका तोड़ किसी को नहीं मिला। भजन में बाधा है, कथा में बाधा है। परमात्मा की इतनी माया है, परमात्मा तक पहुंचने में तो बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। माया विघ्न करती है, बस उसी माया से निकल करके जाना है और नाम वो चाबी है जो आपको ले जाएगी। जब भी भजन करिए, क्रोध आए किसी को कुछ मत कहिए, संभालिए, पी जाइए क्रोध को। पूजा करोगे तो फोन जरूर बजेगा, रिश्तेदारों के, यारों के, दोस्तों के पूजा के समय जरूर बजेगा। आप करके देखो, जरूर होगा ऐसा। मंदिर जाओगे तो बाधा आएगी कि मंदिर ना जाए। यही विकट परेशानी है। इसी से जो निकलता है वही थोड़ा बहुत साध पाता है। और जब बाधा आए तो बाधा को कुछ कह लो, किसी और को कुछ मत कहो। आप भजन करने माला लेके बैठो, नाती पोते आ जाएंगे, दादी क्या कर रही हो, जरूर करेंगे, उस समय जरूर करेंगे। वैसे नहीं करेंगे, उदम करेंगे। तो ये बाधाएं आती हैं, बस उसे भगवान की माया मान करके और लगे रहिए। किसी को कुछ बोलोगे अगर उस समय ना, तो आप चूंकि नाम जप कर रहे हैं, सरस्वती जीवा पर है, भगवान से आप जुड़े हुए हैं, किसी को दुर्वचन बोल रहे हैं, भगवान ना करे कल को ऐसा घट जाए तो जो आप उसको बोलते हैं वो घट भी सकता है, उसकी भी पीड़ा आपको मिलेगी। प्लस जो कुछ आपने जप किया, थोड़ा बहुत पुण्य अर्जित हुआ। जैसे ही आप क्रोध करके किसी को श्राप देते हैं, किसी को दुर्वचन बोलते हैं, वो आपका पुण्य खत्म हो जाता है। इसलिए उस पुण्य को इकट्ठा करो, किसी को कुछ मत बोलो, भगवान की माया मानो। फिर और मौके तलाशो कि अब देखते हैं, आज तो मंदिर नहीं जा पाए, कल जाएंगे, आज तो भजन नहीं हुआ, देखते हैं फिर करेंगे, दोपहर में करेंगे, रात में, कुछ भी करो, किसी को कुछ मत बोलो, क्योंकि सब कुछ भगवान की माया है। नारद जी रोज रोज अपनी माँ से क्रोधित होकर के उसे यही कहते थे, मर जाती तो झंझट खत्म, मैं भगवान का भजन तो करता। और मेरे भाई बहन, वो दिन एक दिन आ गया। नारद जी की माता जी गाय माता की सेवा के लिए जा रही थी कि दूध काढ़ने जा रही थी। एक भुजंग घास में लोटा हुआ था। नारद जी व्यास जी को बता रहे कि मेरी माता का पैर उसकी पूंछ पर पड़ गया और उस भुजंग ने, उस काल रूपी सर्प ने मेरी मां को डस लिया और तक्षण
घंटे आध घंटे में मेरी माता का शरीर नीला पड़ गया, मुख से झाग आए और मेरी माता ने शरीर छोड़ दिया। फिर मैं बहुत रोया व्यासी। फिर मुझे अपनी माँ की कीमत पता चली। मैं बिलख बिलख कर रोने लगा कि एकमात्र सहारा तो मेरी माँ थी मेरे लिए, और आज वो भी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। किसी की कीमत तब पता लगती है जब वो नहीं होता है। मैं बहुत रो रहा था, बिलख बिलख कर रो रहा था। पूरा गांव देश सभाकर मुझे समझा रहे थे। कोई मुझे वस्त्र दे रहा था, कोई भोजन दे रहा था कि अब ये बिना माँ बाप का हो गया, इसका क्या होगा। नारद जी ने कहा मुझे किसी भी चीज में कोई प्रीति नहीं थी, कुछ भी नहीं था। गांव वालों ने मेरी माँ का अंतिम संस्कार किया और मैंने बालक था, मैं क्रियाकर्म भी नहीं कर सकता था। मैंने घर छोड़ दिया। ठाकुर जी का नाम लेते हुए और भगवान भजन करते हुए मैं उत्तर दिशा की तरफ बद्रिकाश्रम की तरफ बढ़ गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। मैं मार्ग में रोता जा रहा था और मैं प्रभु से कह रहा था कि हे प्रभु, अब तो मुझे आपका ही सहारा है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, गाओ नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। दोनों हाथ उठाइए सभी लोग, ताली बजाना। ओ नारायण हरि नारायण।